था वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल, नहीं प्रीवियस जाओ। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, किस लेसन को हमारे बुक में महात्मा गांधी ने लिखा है? द आर्टिस्ट को लिखा है? नहीं। भारत इज माय होम? नहीं। द अर्थ को लिखा है? नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है महात्मा गांधी ने। तो बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, किस लेसन को लिखा है महात्मा गांधी ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द आर्टिस्ट को लिखा है उन्होंने? नहीं। तो भारत इज माई होम? नहीं। द अर्थ? नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, अ स्मॉल विलेज से कौन सेटिस्फाई थे? आवर एंसेस्टर इटालियंस, जर्मन, रोमन्स। तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे वो अपने स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में ही खुश थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आवर एंसेस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। परहैप्स वेयर द रूलर ऑफ एंशियंट, परहैप्स कहाँ के रूलर थे? परहैप्स कहाँ के रूलर थे? इजिप्ट के रूलर थे। कहाँ के? इजिप्ट के, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इन द वर्शिप ऑफ, जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो किसकी पूजा करता है? मटेरियल्स की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? मटेरियल्स की पूजा करता है। ठीक है, एथिक्स की पूजा नहीं करता है, भाईचारे की पूजा नहीं करता है, इक्वलिटी को वो नहीं मानता है, इसमें ज़्यादा क्या है? मटेरियल की पूजा करता है। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? गॉडलेस है, यानी भगवान उसमें नहीं है, गॉड उसमें नहीं है। बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ गॉड, बेस्ड ऑन पार्टियलिटी या बेस्ड ऑन मैटर। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? वो भगवान पे विश्वास रखता है, गॉड पे बिलीव करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, वेयर द इजिप्ट रूलर ऑफ इजिप्ट, वेयर द रूलर ऑफ इजिप्ट, कौन इजिप्ट के रूलर थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिकन इजिप्ट के रूलर थे? नहीं। अफ्रीकन थे? नहीं। ईरानियंस थे? नहीं। परहैप्स थे। पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि परहैप्स इजिप्ट के रूलर थे, तो परहैप्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ, किसको हैप्पी नहीं कर सकता? वेल्थ और लग्जरी, धन और लग्जरी किसको हैप्पी नहीं कर सकता? बर्ड को, काउ को, डॉग को? नहीं। वेल्थ और लग्जरी किसके पास रहता है? मैन के पास रहता है, तो मैन को वो हैप्पी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। पीपल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, पुराने ज़माने में लोग किससे सेटिस्फाई थे? किससे? टाउन से सेटिस्फाई थे, सिटी से सेटिस्फाई थे, कि मेगा सिटी से सेटिस्फाई थे? नहीं, विलेजेस से सेटिस्फाई थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वाज ए स्पिरिचुअल देन पॉलिटिशियन, कौन थे? एक नेता से ज़्यादा एक वो समाज सेवक थे। स्पिरिचुअल मतलब होता है, तो ये क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय रोमन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रोमन राइटर्स, किसके और रोमन राइटर से? रोमन राइटर और किससे इंस्पायर हुए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटिश से इंस्पायर हुए थे? नहीं। जर्मन से इंस्पायर हुए थे? नहीं। इंडियन से इंस्पायर हुए थे? नहीं। ग्रीक से इंस्पायर हुए थे? और ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है? किसे बढ़ावा देना है, किसे फैलाना है? इज टू एलिवेट, वो कैसा है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कैसा है हमारे लिए? इमोरलिटी फैलाना है, या पार्टिलिटी फैलाना है, या डिसऑनेस्टी फैलाना है? नहीं, मोरल बीइंग हमको बनना सिखाता है, यानी मोरल बीइंग का वो संदेश देता है कि हम लोग को मोरल बीइंग बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये है नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था, सरदार पटेल नहीं, जाकिर हुसैन नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि जो ये चैप्टर है फर्स्ट वाला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो किस बुक से लिया गया था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो किससे लिया गया था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। खैर, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी, और इसी से हमारा चैप्टर लिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी वेंट टू चंपारण, चंपारण कब गए थे? गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1915 में गए थे? नहीं। 1916, 1917 में गए थे। तो ऑप्शन नंबर सही, करेक्ट आंसर
सही। 17। ठीक है। आवर एंसेस्टर इंजॉय, हमारे पूर्वज क्या कौन से रूल को इंजॉय करते थे? नेशन रूल को इंजॉय करते थे, सोसाइटी रूल को इंजॉय करते थे? नहीं, होम रूल को इंजॉय करते थे। अगर आपने समरी या चैप्टर ठीक से भी पढ़ा होगा तो आपको पता हो कि हमारे जो पूर्वज थे वो होम रूल पर विश्वास करते थे, उसको इंजॉय करते थे। ठीक। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडिया के लिए क्या है? इंडियंस उसको क्या मानते हैं? तो इनमें इसमें गांधी जी ने बताया कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जैसे ही हम लोग अपनाते हैं तो हमारा सभ्यता भी रियून हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडियन के लिए क्या है? एक धूमिल है, धुंधला है, रियून है, रियून। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। माइंड इज अ रेस्टलेस, क्या है? माइंड रेस्टलेस क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। ठीक। हैप्पीनेस इज अ लार्जली हैप्पीनेस एक बड़ा क्या है? फिजिकल कंडीशन है, डिजीज है, इमेजिनेशन है? नहीं, मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक कंडीशन है, मानसिक अवस्था है। महात्मा गांधी मोर उससे ज़्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। सबसे ज़्यादा क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर थे। वो पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा वो नहीं थे, इकोनॉमिस्ट भी नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर भी नहीं थे, सबसे ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक। महात्मा गांधी यूज द चीफ वेपन, महात्मा गांधी का अस्त्र जो बोलते हैं वो क्या था? स्वॉर्ड था? न्यूक्लियर वेपन्स, वो अंग्रेजों पर न्यूक्लियर वेपन्स चलाते थे? नहीं। गन से फायर करते थे? नहीं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उनका जो था वो हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विट ऑलवेज रिमेन्स हंग्री, माइंड एक अशांत पक्षी है जो हमेशा भूखा रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, या थ्रस्टी रहता है, या सीख रहता है। तो क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनसेटिस्फाइड। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। महात्मा गांधी रोड द डिफरेंट आर्टिकल ऑन, महात्मा गांधी डिफरेंट आर्टिकल किस चीज़ पर लिखे थे? द हिंदू पे लिखे थे, द टाइम्स ऑफ इंडिया पे लिखे थे? नहीं। द बिलजे पे लिखे थे? नहीं। यंग इंडिया पे वो लिखे थे, यानी युवा पीढ़ी जो इंडिया के हैं उनके ऊपर लिखे थे। ठीक है। इंडियन ग्लोरी इज दैट, इंडियन ग्लोरी क्या है? इमूवेबल है, मतलब अचल है, जो कभी मिट नहीं सकता, अचल है। ठीक है। ए हो जाएगा आंसर इसका। एंशियंट डेज कॉमन पीपुल फॉलोड, एंशियंट डेज में कॉमन पीपुल क्या फॉलो करते थे? बिजनेस करते थे, इंडस्ट्री करते थे? नहीं। पॉलिटिक्स करते थे? नहीं। एग्रीकल्चर पे वो निर्भर थे, एग्रीकल्चर को वो फॉलो करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल इंजॉयड, क्या इंजॉय करते थे? कोर्ट्स का रूल इंजॉय करते थे? नहीं। गुलामी इंजॉय करते थे? नहीं। गुलामी तो कभी इंजॉय कर ही नहीं सकते। फॉरिजन रूल को इंजॉय करते थे? नहीं। ट्रू होम रूल को इंजॉय करते थे? क्या? ट्रू होम रूल को इंजॉय करते थे। नेक्स्ट में चलते हैं। टू ऑब्जर्व मोडलिटी टू अटेंड मास्टरी ओवर, हमें मोरलिटी क्या सिखाता है? हमें नैतिकता क्या सिखाता है? कि हमारे माइंड एंड पैशंस को कंट्रोल करना सिखाता है, दिमाग और इच्छाओं को वो कंट्रोल करना सिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में